यक्ष ने कहा, महाराज सुनिए, भोगवती नगरी में चंद्रभानु नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली राजा था। एक दिन वह शिकार की इच्छा से एक जंगल में गया और उसने देखा कि एक तपस्वी उल्टा होकर पेड़ से लटककर धूम्रपान कर रहा है। बहुत खोजबीन करने के बाद उसने लोगों से जाना कि वह तपस्वी किसी से बात नहीं करता। बहुत दिनों से वह अकेले इसी तरह तपस्या कर रहा है। यह देखकर राजा उस सन्यासी के कठोर व्रत को देखकर बहुत आश्चर्यचकित होकर नगर लौट आया। अगले दिन ठीक समय पर राजसभा में बैठकर उसने कहा, हे मंत्रियों, हे सभासदों, मैं कल शिकार के लिए गया था और जंगल में एक अद्भुत तपस्वी को देखा। यदि कोई उसे राजधानी में ला सके तो मैं उसे लाख मुद्राएं पुरस्कार दूंगा। यह बात नगर में फैलते ही एक प्रसिद्ध वेश्या राजा के पास आकर बोली, महाराज, यदि अवसर मिले तो मैं उस तपस्वी से एक पुत्र उत्पन्न कर उसी पुत्र को उसके साथ लेकर आपकी सभा में उपस्थित कर सकती हूं। यह सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हुआ और तपस्वी को लाने के लिए उचित सम्मान देकर उस स्त्री को विदा किया। राजा के आदेशानुसार वह योगी के आश्रम में गई और देखा कि योगी सचमुच आंखें बंद किए उल्टा होकर पेड़ से लटककर धूम्रपान कर रहा है। उसका शरीर बहुत दुबला था। कोई कुछ पूछे तो वह कोई उत्तर नहीं देता। यह देखकर वेश्या समझ गई कि अचानक इस सन्यासी का ध्यान भंग करना आसान नहीं है। इसलिए उसने आश्रम के पास एक सुंदर बगीचा बनवाया और उसमें एक मनोहर घर बनवाया। फिर अनेक उपाय सोचकर अंत में चतुराई से मोहक भोजन तैयार कर उसने उस धूम्रपान करने वाले तपस्वी को वह भोजन खाने को दिया। तपस्वी ने स्वाद पाकर धीरे धीरे सब खा लिया। वेश्या ने फिर दिया, उसने तुरंत खा लिया। इस प्रकार कई दिनों तक वह मोहक भोजन खाकर जब तपस्वी को कुछ शक्ति लौटी तो उसने आंखें खोलकर पेड़ से नीचे उतर आया। फिर उसने वेश्या से पूछा, तुम कौन हो? किस कारण इस निर्जन वन में अकेली आई हो? वह बोली, मैं देव कन्या हूं, देवलोक में तपस्या करती हूं। हाल ही में तीर्थ यात्रा के लिए इस पवित्र भारतवर्ष में आई हूं। यहां योग साधना करने की इच्छा से मैंने एक आश्रम बनाया है और वहीं रहती हूं। आज सौभाग्य से इस आश्रम में आकर आपसे मिलकर और बात करके मैं धन्य हो गई। तपस्वी ने कहा, तुम्हारा विनम्र स्वभाव और आचरण देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं। तुमसे मिलकर स्वयं को धन्य मानता हूं, क्योंकि पूर्व जन्म के पुण्य के बिना साधु संग नहीं मिलता। जो भी हो, मैं तुम्हारा आश्रम देखना चाहता हूं। यदि कोई बाधा ना हो और बहुत दूर ना हो तो मुझे वहां ले चलो। वेश्या ये सुनकर बहुत प्रसन्न और उत्साहित होकर उसे अपने आश्रम में ले गई। उसने बहुत आदर और सेवा के साथ तपस्वी को तरह तरह के स्वादिष्ट मिष्ठान्न और पेय पदार्थ खिलाने लगी। तपस्वी उस वेश्या के जाल में फंसकर उसका दिया सब कुछ खाने पीने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे उसने धूम्रपान छोड़ दिया और योग साधना भी त्याग कर वेश्या के साथ भोग विलास में समय बिताने लगा। कुछ दिनों बाद वेश्या गर्भवती हुई और समय आने पर एक पुत्र को जन्म दिया। कुछ समय बाद उसने तपस्वी से कहा, महाशय, लगभग 1 वर्ष बीत गया। हम केवल भोग विलास में समय बिताते रहे। अब तीर्थ यात्रा करके शरीर को पवित्र करना चाहिए। इस प्रकार छल से वेश्या ने तपस्वी को लगभग अचेत कर दिया और उसके कंधे पर बच्चे को बैठाकर उसे लेकर राजधानी की ओर चल पड़ी। धीरे धीरे वे राजसभा के पास पहुंचे। राजा चंद्रभानु ने दूर से ही वेश्या को पहचान लिया और तपस्वी के कंधे पर बच्चे को देखकर सभासदों से कहा, देखो, जो स्त्री योगी को लाने का वचन देकर गई थी वह अपना वचन पूरा करके लौट रही है। उसकी अद्भुत बुद्धि और चतुराई देखकर मैं आश्चर्यचकित हूं। क्या कहूं, इस बुद्धिमान स्त्री ने सूखे निर्जीव वृक्ष को भी जैसे पत्तों और फूलों से सजा दिया है। सभासदों ने भी कहा, महाराज, आप ठीक कह रहे हैं, ये वही वेश्या है। राजा और सभासदों की ये बातचीत सुनकर सन्यासी को जैसे अचानक होश आ गया और उसका मोह दूर हो गया। तब उसने सब सोचकर बहुत क्रोध और दुख से भरकर स्वयं को बार बार धिक्कारने लगा। मन ही मन बोला,
दुष्ट चंद्रभानु राजा धन के अहंकार में अंधा होकर, अच्छे बुरे का ज्ञान खोकर मेरी तपस्या नष्ट करने के लिए ये भयानक मायाजाल रचा था। और मैं भी कितना अधम और दुर्बल मन का हूं। आसानी से उस स्त्री के जाल में फंसकर अपने लंबे समय की साधना का फल खो दिया। इसके बाद क्रोध से कांपते हुए उसने कंधे पर बैठे पुत्र को जमीन पर फेंक दिया और तुरंत वहां से चला गया। फिर दूसरे वन में जाकर पहले से 1000 गुना अधिक ध्यान और परिश्रम से फिर योग साधना करने लगा। कुछ समय बाद उसने उस राजा चंद्रभानु की मृत्यु कर दी और अपना उद्देश्य पूरा किया। ये कथा समाप्त करके यक्ष ने कहा, महाराज, इसका अर्थ ये है, आप राजा विक्रमादित्य, राजा चंद्रभानु और वह योगी तीनों एक ही नगर में, एक ही नक्षत्र में, एक ही लग्न में जन्मे थे, परंतु आप तीनों ने अलग अलग प्रकार से जीवन बिताया। आप राजवंश में जन्म लेकर पृथ्वी के राजा बने, चंद्रभानु तेली के घर जन्म लेकर भोगवती नगरी का राजा बना और वह योगी कुम्हार के घर जन्म लेकर कठोर साधना करके अंत में चंद्रभानु की हत्या कर उसे बेताल बनाकर शमशान के पास एक शीरीष वृक्ष पर लटका दिया। अब वह और कुछ नहीं करता, केवल तुम्हारा प्राण लेने का प्रयास कर रहा है। इसलिए यदि तुम उससे अपनी रक्षा कर सको तो लंबे समय तक निश्चिंत होकर राज्य कर सकोगे। मैंने तुम्हें सब बता दिया, सावधान कर दिया। तुम इस विषय में एक क्षण भी असावधान मत होना। इस प्रकार उपदेश देकर यक्ष अपने स्थान पर चला गया। राजा यह सब सुनकर भय और आश्चर्य से भर गया और अनेक विचार करते हुए राजमहल में प्रवेश किया। अगले दिन प्रातः राजा सिंहासन पर बैठा तो बहुत दिनों बाद उसे देखकर सेवक और प्रजा बहुत प्रसन्न हुए। राजा विक्रमादित्य नियम के अनुसार राज्य का संचालन और प्रजा की देखभाल करने लगा। कुछ दिनों बाद शांतशील नाम का एक सन्यासी हाथ में एक श्रीफल लेकर राजसभा में आया। उसने वह फल राजा को देकर आशीर्वाद दिया और एक ओर बैठ गया। कुछ देर बात करके वह विदा लेकर चला गया। तब राजा मन ही मन सोचने लगा, यक्ष ने जिस सन्यासी की बात कही थी, क्या यह वही है? जो भी हो, अचानक इस फल को खाना ठीक नहीं होगा। ऐसा सोचकर उसने वह फल कोषाध्यक्ष को देकर कहा कि तुम इस फल को सावधानी से रखो। सन्यासी प्रतिदिन इसी प्रकार आना जाना करता रहा और हर बार एक एक फल देता रहा। एक दिन राजा अपने साथियों के साथ हाथीशाला देखने गया था। उसी समय सन्यासी भी वहां आया और पहले की तरह एक फल देकर आशीर्वाद दिया। संयोग से वह फल राजा के हाथ से गिरकर टूट गया और उसमें से एक अद्भुत रत्न निकल आया। राजा और उसके साथी उस रत्न की चमक देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। राजा ने योगी से पूछा, महाशय, आपने मुझे यह रत्न युक्त फल क्यों दिया? योगी ने कहा, महाराज, शास्त्र में कहा गया है कि राजा, गुरु, ज्योतिषी और वैद्य के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसीलिए मैं यह रत्न युक्त फल लेकर आता था। और केवल यही एक फल नहीं, मैं जो जो फल आपको देता रहा हूं उन सब के भीतर भी ऐसा ही एक एक रत्न है। यह सुनकर राजा ने कोषाध्यक्ष को बुलाकर कहा कि तुम्हें जितने फल रखने को दिए थे सब लेकर आओ। कोषाध्यक्ष ने आदेशानुसार सब फल लाकर दिए। राजा ने एक एक फल तोड़कर देखा, हर एक में एक एक रत्न था। इससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। फिर राजा ने राजसभा में जाकर एक जौहरी को बुलाकर उन रत्नों की जांच करने को कहा। राजा ने जौहरी से कहा, महाराज, आपने सही कहा, धर्म की रक्षा करने से सबकी रक्षा होती है और धर्म के नष्ट होने से सब नष्ट हो जाता है। इसीलिए मैं धर्म को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने ज्ञान के अनुसार सही मूल्य बताऊंगा। यह कहकर उसने प्रत्येक रत्न की जांच करके कहा, महाराज, अच्छी तरह विचार करने पर मैंने देखा कि सभी रत्न पूर्णतः उत्तम है। एक एक का वास्तविक मूल्य करोड़ों मुद्राएं भी नहीं है। ये सभी अमूल्य रत्न है। राजा ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने जौहरी को उचित पुरस्कार देकर विदा किया। फिर सन्यासी का हाथ पकड़कर उसे सिंहासन के पास बैठाकर कहा, महाशय, मेरा पूरा साम्राज्य भी आपके एक रत्न के बराबर नहीं है। आप सन्यासी होकर इतने अमूल्य रत्न कहां से लाए और किस उद्देश्य से मुझे दिए, मैं ये जानना चाहता हूं। योगी ने कहा, महाराज, मंत्रणा, औषधि और घर के गुप्त विषय सबके सामने नहीं कहे जाते। यदि अनुमति दें तो मैं एकांत में सब बताऊं, क्योंकि ज्ञानी कहते हैं कि जो बात कई लोगों के कानों में जाती है
वो गुप्त नहीं रहती और उससे कार्य की हानि होने की संभावना रहती है। दो लोगों के बीच की बात प्रकट नहीं होती और उसी से कार्य सिद्ध होता है, और यदि केवल एक के भीतर ही रहे तो मनुष्य की बात छोड़िए, ब्रह्मा भी उसे नहीं जान सकते। ये सुनकर राजा सन्यासी को एकांत में ले जाकर कहने लगा, हे योगेश्वर, आपने मुझे इतने रत्न दिए पर एक दिन भी मेरे घर भोजन या जल ग्रहण नहीं किया। इससे मैं बहुत लज्जित हूं। यदि आपकी कोई इच्छा हो तो बताइए, मैं प्राण देकर भी उसे पूरा करूंगा। सन्यासी ने कहा, महाराज, गोदावरी नदी के तट पर शमशान में मैं एक मंत्र सिद्ध करना चाहता हूं जिससे अष्ट सिद्धि प्राप्त होगी। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि एक दिन संध्या से प्रातः तक आप मेरे पास रहें। आपके पास रहने से ही मेरा मंत्र सिद्ध होगा। राजा ने कहा, मैं अवश्य आऊंगा, आप दिन निश्चित करके बताइए। सन्यासी ने कहा, आगामी भाद्र मास की कृष्ण चतुर्दशी की संध्या को आप अकेले मेरे पास आएं। राजा ने कहा, आप निश्चिंत रहें, मैं अवश्य आऊंगा। इस प्रकार राजा को वचन देकर सन्यासी अपने आश्रम लौट गया। निश्चित चतुर्दशी के दिन सन्यासी संध्या समय सब सामग्री लेकर शमशान में योगासन पर बैठ गया। राजा विक्रमादित्य भी समय पर तलवार लेकर अकेले उसके पास पहुंचा। चारों ओर उसने देखा, भयंकर रूप वाले भूत, प्रेत, पिशाच, शंखिनी और डाकिनियां हंसते हुए नृत्य कर रही थीं और योगी उनके बीच में बैठकर दोनों हाथों में 2 खोपड़ियां लेकर वादन कर रहा था। इतना भयानक दृश्य देखकर भी राजा तनिक भी भयभीत नहीं हुआ। उसने योगी को प्रणाम कर हाथ जोड़कर कहा, महाशय, मेरा दास उपस्थित है, आप जो आदेश देंगे मैं उसका पालन करूंगा। योगी ने कहा, महाराज, तुम्हारी वचन निष्ठा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। सच्चे पुरुष प्राण देकर भी अपनी प्रतिज्ञा निभाते हैं। अब तुम मेरी एक सहायता करो। यहां से 2 कोस दक्षिण में एक शमशान है, वहां एक शीरीष वृक्ष पर एक शव लटका है। तुम उसे शीघ्र मेरे पास ले आओ, तब तक मैं पूजा की तैयारी करता हूं। राजा जैसा आदेश कहकर तुरंत चल पड़ा। कृष्ण चतुर्दशी की रात थी। चारों ओर घना अंधकार, आकाश में बादल, मूसलाधार वर्षा और भूत प्रेतों का भयावह शोर, पर राजा तनिक भी भयभीत नहीं हुआ। अनेक संकट पार करके वो शमशान पहुंचा। वहां कहीं भूत मनुष्यों को मार रहे थे, कहीं डाकिनियां बच्चों को खा रही थीं। अंत में उसने शीरीष वृक्ष देखा जो जैसे जल रहा था और चारों ओर मारो पकड़ों की आवाजें आ रही थीं। फिर भी राजा नहीं डरा। उसने देखा कि एक शव रस्सी से बंधा उल्टा लटका है। वो पेड़ पर चढ़ा, रस्सी काटी और शव को नीचे गिराया। जैसे ही शव गिरा, वो जोर जोर से रोने लगा। ये सुनकर राजा आश्चर्यचकित हुआ। नीचे उतरकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारी ये दशा क्यों है? शव हंसने लगा। राजा कुछ समझ ना पाया। शव फिर पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा फिर चढ़कर उसे उतार लाया और कंधे पर उठाकर चल पड़ा। रास्ते में शव में स्थित बेताल बोला, हे वीर पुरुष, तुम कौन हो? मुझे कहां ले जा रहे हो? राजा ने कहा, मैं राजा विक्रमादित्य हूं। शांतिशील नामक योगी के आदेश से तुम्हें उसके आश्रम में ले जा रहा हूं। बेताल बोला, मूर्ख, दुर्बुद्धि और आलसी लोग केवल नींद, आलस्य और झगड़ों में समय बर्बाद करते हैं, लेकिन बुद्धिमान, चतुर और विद्वान लोग हमेशा अच्छी चर्चा, अच्छे काम और शास्त्रों के चिंतन में आनंद के साथ समय बिताते हैं। इसलिए पूरे रास्ते चुपचाप जाने से बेहतर है कि अच्छी बातें की जाएं। मैं एक कहानी सुनाता हूं, सुनो। मैं हर कहानी के अंत में एक एक प्रश्न करूंगा। अगर तुम उसका सही उत्तर दे पाओगे तो मैं तुरंत वापस चला जाऊंगा, और यदि जानने के बावजूद सही उत्तर नहीं दोगे तो तुरंत तुम्हारा सीना फट जाएगा और अंत में तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। राजा ने और कोई उपाय ना देखकर उसके प्रस्ताव को मान लिया और उसे सन्यासी के आश्रम की ओर ले जाने लगे। तब बेताल भी अपनी कहानी शुरू कर दिया।